नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। गोला तहसील में सीएचसी अधीक्षक व अधिवक्ता में पुरानी रंजिश के चलते हुआ वाद विवाद। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। गोला गोकर्णनाथ खीरी स्थानीय तहसील गोला परिसर में बीते दिवस मध्याह्न अधिवक्ता और सीएचसी अधीक्षक से हुए वाद विवाद का मामला कोतवाली पहुंचने पर पुलिस ने अधिवक्ता सहित एक सहयोगी और जो अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किए जाने के उपरांत पुलिस को तहरीर देकर डॉक्टर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किए जाने की मांग की गई है। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर गणेश के विरुद्ध कार्रवाई न होने पर गोला लखीमपुर मोहम्मदी पलिया अधिवक्ता हड़ताल पर बैठेंगे। अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव एडवोकेट स्वरूप श्रीवास्तव निवासी मो0 पूर्वी दीक्षिताना द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया है कि अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव अपने तख्त पर अधिवक्ता साथी रचित पाठक के साथ बैठा था। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का तहसील में कार्यक्रम था। अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव व अन्य अधिवक्ताओं सहित कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे, तभी डॉक्टर गणेश आकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने का दबाव बनाने लगा। इसी बात को लेकर जब अधिवक्ता के उनसे उनका परिचय पूछा तो उसने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर गणेश हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बार समाजवादी पार्टी का चुनाव जीते, इसलिए मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ। प्रति उत्तर में जब अधिवक्ता ने कहा आप सरकार के अधिकारी हैं, आपके लिए सभी समान है, तब डॉक्टर गणेश अधिवक्ता से उलझने लगा और भाजपा को गंदी गंदी गालियां देने लगा और अपने 2-3 साथियों के साथ एक राय होकर अधिवक्ता पर जानलेवा हमला कर दिया तथा लिपट कर मारपीट करने लगा तथा जान से मार डालने की एलानिया धमकी देते हुए कहा मैं डॉक्टर प्रभारी हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगा पाओगे। अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव ने उपरोक्त D0 के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति व तमाम स्वास्थ्य विभाग के काले कारनामों को उजागर करने के लिए अधिवक्ता ने उच्च अधिकारियों से जांच कराई है। इसी बात की रजिश मानते हुए शनिवार को अधिवक्ता पर जानलेवा हमला कर जान से मार डालने की योजना थी। अधिवक्ता के साथी अधिवक्ताओं ने बचा लिया, नहीं तो उपरोक्त नामित लोग अधिवक्ता को जान से मार डालते। अधिवक्ता ने कहा कि हम इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से करेंगे। डॉक्टर गणेश ने कोतवाली गोला में तहरीर देकर अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव, मनोज बाजपाई व अज्ञात 2 व्यक्ति पर जान से मारने का सरकारी काम में बाधा पहुंचने व मारपीट का आरोप लगाकर कोतवाली गोला में मुकदमा पंजीकृत करा दिया। वही तहरीर के आधार पर धारा 353,332,323, 504,506,427 विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। सीएचसी अधीक्षक के समर्थन में उतरे स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल की दी चेतावनी। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर गणेश कुमार और बीसीपीएम योगेश कुमार से मारपीट को लेकर शनिवार दोपहर के बाद स्वास्थ्य कर्मी भड़क गए। आशा बहुए आशा संगिनी सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रदर्शन कर उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की। भाषा भी घटना क्या घटित हुई है? एक डॉक्टर गणेश सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी है जो आय से अधिक संपत्ति करके भ्रष्टाचार करता है, बहुत दिनों से यहाँ जमा हुआ है। आज तहसील प्रांगण में माननीय मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र जी का कार्यक्रम था। सभी विद्वान अधिवक्तागण तहसील में उनके स्वागत में लगे थे कि डॉक्टर गणेश अपने 2-3 समर्थकों के साथ आया और इसने कहा कि समाजवादी पार्टी का आप लोग सरकार बनाइए। ठीक है, इस बात को लेकर इससे विवाद हुआ। इसको हम लोगों ने भी कहा कि इस प्रकार का प्रचार प्रसार न करें, लेकिन ये माना नहीं। है समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी जो हम लोगों ने आपत्ति किया और हमारी पार्टी को और विद्वान अधिवक्ताओं पर इसने अभद्रता का व्यवहार किया। चुनाव आयोग से मांग है, अभी हमने एक तहरीर भी दी है थाना कोतवाली प्रभारी को कि ऐसे भ्रष्टाचारी डॉक्टर के विरुद्ध जांच हो, मुकदमा मेरा पंजीकृत किया जाए। इसने वकील समाज पर हाथ उठाया है, वकीलों के साथ लड़ने का काम किया है और भ्रष्टाचार कर रहा है। इसके विरुद्ध आय से अधिक संपत्तियां बहुत हैं, तमाम मामले भ्रष्टाचार समिति ने उठाए और ये समाजवादी का प्रचारक बनकर काम कर रहा है। निर्वाचन आयोग से, मुख्य निर्वाचन आयोग से मुझे उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के उच्च निर्वाचन आयोग से निवेदन है कि इस पर कार्रवाई करें, इसका तत्काल यहाँ से इसको सस्पेंड करें, इसका स्थानांतरण करें और आय से अधिक संपत्तियों की इसकी जाँच करें। तमाम काले कारनामे में नकली दवाइयों का विक्रेता है, बहुत बड़ा
खूब माफिया भी हैं और मेडिसिन के बारे में डुप्लीकेट दवाइयाँ बनाकर ये पकड़ा भी गया। मुख्य दंडाधिकारी लखीमपुर के न्यायालय में एक बात भी इस पर संस्थित किया है औषध अधिकारी ने। तमाम मामले हैं। मेरा मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि उत्तर प्रदेश सरकार में इस तरह से भ्रष्टाचार, अभी ये सस्पेंड भी हुआ था, अभी भ्रष्टाचार संघर्ष समिति के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी आवाज़ उठाई थी, मीडिया ने हमारा सहयोग किया था तहसील दिवस में, तो इसके विरुद्ध जांच हुई और तत्काल ये सस्पेंड भी किया गया। लेकिन आचार संहिता से लगने से एक दिन पहले इसने कोई 3 तिकड़म बना करके फिर बहाल होकर बैठ गया। आय से अधिक संपत्ति देश की संपदाओं को लूट रहा है। करीब 10-12 साल से गोला का प्रभारी चिकित्सक बनकर जनता को लूट रहा, बाहरी दवाइयाँ लिख रहा। हम लोग क्योंकि स्थानीय समाज सेवी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही तो अलग बात है, हम अधिवक्ता हैं, समाज के चौथा स्तंभ हैं। हम इससे जब कोई जज्बात का अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाते उसने आज फर्जी मुकदमा लिखा दिया श्रीमान जी हम लोगों के विरुद्ध। मेरा पुलिस अधिकारियों से भी निवेदन है कि ऐसे भ्रष्टाचारी के विरुद्ध एक अच्छी इकाई से जांच कराएं ताकि इसके कार्य कारनामे नामित जान सकें। और तमाम संस्थाओं में ये लूट कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरीके से जड़ से खा गया है। मेरा निवेदन है कि अगर घटना सत्य तो उसकी जांच करें और उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। निर्वाचन आयोग से भी मेरी मांग है, छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर की धरती से इस भ्रष्टाचारी डॉक्टर गणेश के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई किया जाए और इसके काले कारनामों की जांच हो, इसे जेल जरूर भेजा जाए, इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करा जाए। आज हम लोग थाना पटवारी सभी विद्वान अधिवक्तागण आए थे क्योंकि शनिवार का दिन संख्या कम थी, फिर भी सोमवार से हम आंदोलन करेंगे, क्रमिक अनशन पर बैठेंगे, हमारा मुकदमा लिखा जाए और दोषी डॉक्टर को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। ये मांग है विद्वान अधिवक्ताओं की। हमें तमाम सामाजिक संस्थाओं को भी समर्थन प्राप्त है। विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से निर्वाचन अधिकारी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो देश के निर्वाचन अधिकारी हैं वे इस पर अमल लाएं और ऐसे भ्रष्टाचारी डॉक्टर गणेश के विरुद्ध जांच कर और इसको तत्काल जेल भेजा जाए, इसके विरुद्ध मुकदमा जरूर पंजीकृत किया जाए। विद्वान अधिवक्तागण हम लोग सोमवार से क्रमिक अनशन करेंगे, अपनी आवाज़ को देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। ये 10-12 सालों से जमा हुआ है, काले कारनामे कर रहा, फर्जी दवाइयाँ बना रहा, स्वास्थ्य विभाग का तमाम करोड़ों रुपए का चूरा लगा चुके, इसके कई खाते हैं। अभी इसने एक कुकरा की जमीन पहले खरीदी फिर बेची है, 19 तारीख को रिकॉर्ड है श्रीमान जी। आय से अधिक संपत्तियों के तमाम रिकॉर्ड हम देंगे। मेरा पुनः निवेदन है कोतवाली प्रभारी से कि वो इसके विरुद्ध जो हमने प्रार्थना पत्र दिया इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करें, इसे गिरफ्तार करें और हम लोगों पे वकीलों पे जो फर्जी मुकदमे लिखाए हैं उनकी भी जांच करें और हम लोगों को फर्जी मुकदमे हमसे लिखे हुए वापस दिए जाए। जय हिंद, जय भारत। तहसील में क्या पूरा मामला है, किस वजह से हुआ? मामला ये था कि हम और BCPM गए थे, अपने सरकारी काम से गए थे वहाँ पर। राजला के SDM साहब नहीं है तो हम लोग लौट रहे थे, तो रास्ते में मनोज श्रीवास्तव हैं, उन्होंने रोक लिया, गाली गलौज करने लगे। मेरे और योगेश द्वारा ये कहा गया कि नहीं गाली गलौज मत करिए, तो मारने की धमकी देने लगे। तो हम लोग वापस चले गए SDM चैम्बर की तरफ, जो स्टेनो है उनको बताने के लिए कि क्या क्या हो, ये सब ऐसे हो रहा है। तो इतनी देर में उन्होंने पीछे से धक्का मुक्की मारपीट शुरू कर दी और हम लोग अंदर गए तो वहाँ से भी खींचतानी शुरू कर दी और चैम्बर से निकाल के मारने की कोशिश करी। हम लोगों ने चैम्बर अंदर से बंद कर लिया, तब जाके जान बची है, वरना लगता था कि जान भी बचने का मुश्किल था। इसकी वजह क्या रही है, किस वजह से जो है मारपीट कर रहे हैं? देखिए, इनमें से मैं मनोज श्रीवास्तव को जानता हूँ और किसी को नहीं जानता हूँ, और मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी वकील थे वहाँ पे उसमें से 95% मुझे नहीं जानते। ना उनको पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मनोज श्रीवास्तव जो है वो इसके पहले भी मेरे साथ गाली गलौज कर चुके हैं, इसके लिए मैंने लिखित कंप्लेन करी थी। और मनोज श्रीवास्तव का एक प्रकरण चल रहा है मनोज वाजपेयी को लेकर। मनोज वाजपेयी पहले हमारे अस्पताल में दलाली का कार्य करता था, मेरे अधीक्षक बनने से पहले। जब मैं अधीक्षक बना हूँ उसकी कंप्लेन हुई थी तो मैंने कार्रवाई करी थी, जबकि मैं उससे कोई डायरेक्ट कंसर्न भी नहीं था। जो स्टाफ इन्वॉल्व थे उनके ऊपर कार्रवाई करी थी, तब से लेके ये प्रकरण चला आ रहा है। ये जो आपका पहले विवाद चला था मनोज वाजपेयी से, हाँ, मैं उन्हीं मनोज वाजपेयी की बात कर रहा हूँ। तो इसी को लेके मनोज श्रीवास्तव ने मुझे एक बार तहसील दिवस में घेर कर कहने की कोशिश करी थी, तो हमने पूरे प्रकरण को अच्छे से समझा दिया था कि देखिए हमारे से कोई मतलब नहीं है, ये विभागीय काम है, विभागीय काम के तहत जो भी हुआ है वो हुआ है, मेरा से कोई मतलब नहीं है, मैं उसको जानता भी निगम से। बस यही 2 मुलाकात है मेरी। डॉक्टर गणेश तहसील गए थे सरकारी काम से टीकाकरण के बारे में कुछ, जब वहाँ पे उनके मारपीट हुई तहसील के अंदर, सोचो सार्वजनिक जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हैं और हम लोग तो क्षेत्र में जाते हैं, गांव में जहाँ सवारियाँ भी नहीं मिलती हैं हर इंसान की, तो हम लोग कैसे काम करेंगे आप बताइए। अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग पूरे जिले का स्वास्थ्य विभाग कार्य बहिष्कार करेंगे और तब भी नहीं होती तो पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य बहिष्कार स्वास्थ्य विभाग करेगा। ये वही डॉक्टर गणेश है क्या जो अभी कुछ हल्ला हुआ था कि बियर की केन के बारे में? भी एक झूठ
अफवाह थी, वो कुछ नहीं, वो उनके पीछे पड़े हैं कुछ लोग, पता नहीं क्यों पड़े हैं पीछे पड़े हैं। क्या उन्हीं लोगों से हुआ या कि कोई अन्य लोगों से हुआ? वकीलों ने वहाँ खड़ा, वो तो अपने काम से गए थे।